हेलो एवरीवन। अग्निपथ आज की स्थिति हो गई है कि ये अग्निपथ रियली में अग्निपथ में कन्वर्ट हो गया है। चारों तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या लगता है आपके इस विरोध प्रदर्शन का कोई मतलब है? क्या लगता है कि आपने ये विरोध प्रदर्शन आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो? क्या सोशल लेवल पे आपके इस विरोध प्रदर्शन का सपोर्ट है? क्या आपके पिताजी, आपके चाचा, आपके पड़ोसी जो जिनको नौकरी से नहीं मतलब है, क्या वो भी सिंपैथी कहीं ना कहीं रखते हैं इससे? बात बहुत गंभीर है। बात बहुत गंभीर है। ये आसान बात नहीं, ये मतलब एकदम से हंसी मजाक में करने वाली बात नहीं है। बट बहुत बार हंसी इसलिए आ जाती है, ये हंसी फीकी हंसी है एक्चुअली। ये इसलिए आती है कि स्टूडेंट हर सेक्शन में, वो सेना का हो या कहीं पे भी हो, हर सेक्शन के हर क्षेत्र के स्टूडेंट परेशान है। कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं एग्जामिनेशन कैंसिल हो रहा है, कहीं पे नौकरियां रद्द कर दी जा रही है बिना किसी इंफॉर्मेशन के। अभी अग्निपथ योजना के तहत सरकार प्रोग्राम लेके आई है कि 4 साल तक नौकरी देंगे। रिटायरमेंट के बाद 11 लाख रुपए के आसपास भी मिलेगा, और जब वो रिटायर कर जाएंगे तो उनको 25% को फिक्स रखा जाएगा, 75% हट जाएंगे। और कोई प्लान नहीं, कोई कैंटीन की सुविधा जैसी चीजें होती है वो कुछ भी नहीं दी जाएगी, ये क्लियर है। इसके अलावा जब वो आ जाएंगे तो फिर कोई स्टेट सरकार ने अनाउंस किया है, कुछ और कहीं कहीं ने अनाउंस किया है। इसके पहले 15 साल के बाद नौकरी छोड़ने वालों की संख्या वो इसलिए छोड़ देते थे कि कहीं ना कहीं हमको नौकरी लग जाएगी। कितनों की लगी है? सरकार ने कितनों को प्रायोरिटी दिया है? और सरकार एक्चुअली नौकरी दे रही है। जो जो यहां से रिटायर करके जाएंगे उसको नौकरी मिलेगी? पहले ये बताइए, किस सरकार में नौकरी लग रही है लोगों को? नौकरी आ कहां से रही है? आ कहां रही है? चारों तरफ प्राइवेटाइजेशन का माहौल है, और उस माहौल में सरकार करेगी कि हम प्रायोरिटी देंगे। कैसे प्रायोरिटी आप देंगे? आप नौकरी नहीं दे रहे, प्रायोरिटी क्या देंगे? बेवकूफ बनाने वाली बात है। चलिए, दूसरी बात, जो ऑलरेडी एग्जाम निकाल चुके हैं, फिजिकल निकाल चुके हैं, इतना मर के यार कमर में टायर बांध बांध के बच्चे सेना में भर्ती के लिए दौड़ते हैं। मतलब खून नहीं, वो पानी की तरह अपने खून को बहाते हैं, और आपने बड़े ही आसानी से कह दिया कि जो हो गया वो सब खत्म। उस दौरान उन्होंने कितना स्ट्रेस लिया, कितनी परेशानी हुई। किसी के पास खाली खिचड़ी और चोखा जैसी चीज खा खा के स्टूडेंट जो है दौरा है। क्योंकि जो सेना में जाते हैं ना, ये एकदम फैक्चुअल है, सेना में जो जाते हैं भारत के अंदर, और की बात अलग छोड़ दीजिए, भारत के अंदर जो गरीब तबके के लोग हैं वही सेना में जाते हैं। अमीरों का बेटा सेना में नहीं जाता है, जिनके पास बहुत पैसे हैं वो सेना में नहीं जाते हैं। तो जिनके पास दिक्कत है वही सेना में जाते हैं। आप सोचो उनके पास कितनी कम संसाधन है, उसके बाद खून पसीना एक करके आर्मी के अंदर ज्वाइन करते हैं। और आपने एक चुटकी में कह दिया सब कुछ खत्म, अब आपकी जो नौकरी होगी अब होगी अग्निपथ परियोजना के अकॉर्डिंग। अब वो पहले वो जाते पूरे सुविधा के साथ, वो पूरे लाइफ को सिक्योर करने जाते हैं, अब वो 4 साल के लिए आपके पास जाएंगे। और उसमें भी कुछ महानुभाव ऐसे हैं जो कहते हैं ये तो टैलेंट दिखाने का टाइम है, टैलेंट दिखाओ, 25% में तुम रह जाओगे। एक बार अपने बेटे को भेजो, अपनी बेटी की शादी करवाओ वैसे लड़के से जो 4 साल के लिए वहां जा रहा है। एक बार भेज के तो देखिए, तब समझ में आएगा। आप एक प्रैक्टिकल बात है जो आपको समझना होगा कि आप एक आर्मी को ट्रेन करने में कितना साल लगता है, आप सोचिए। आप मतलब आर्मी आप क्या मरने के लिए बच्चों को भेज रहे हैं? क्या क्या सोच के आप बच्चों को उसके अंदर डाल रहे हैं? आप आज ज्वाइन करवाएंगे, चौथे साल आप निकाल देंगे। इस 4 साल में तो वो परफेक्ट आर्मी भी नहीं बनेगा, वो सेना का एक अच्छा जवान भी नहीं बनेगा। सेना की ट्रेनिंग प्रोसेस इतनी टफ होती है कि कई फेज के बाद उसको तो 2-3 साल, स्टार्टिंग के तो 6 महीने साल भर तो ट्रेनिंग इस तरह से होता है कि लोग भागने को तैयार रहते हैं, हमको नहीं करना, इतना पेनफुल होता है। चौथे साल आप निकाल रहे हो उसको, वो ट्रेनिंग क्या करेगा और वो जॉब क्या करेगा सेना का जवान? और ऐसे लोगों को खुदा ना खास्ता अगर सरहद पे जाना पड़ गया, किसी के साथ काउंटर करना पड़ गया, वो क्या सरहद की रखवाली करेगा जिसको ये पता है कि 4 साल के बाद ये मेरा रहा ही नहीं। आपको एक घर दे दिया जाए रेंट में रहने के लिए और कहा जाए 4 साल के बाद आपको यहां से निकाल देंगे,
आप उसको ना पोचारा करवाओगे, ना पेंट करवाओगे, ना डस्ट खा जाएगा दीमक, तब भी एक आप स्प्रे नहीं मरवाएंगे, आपको लगेगा 4 साल के बाद चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि ये बात ये नहीं कि किसी की ईमानदारी पे बात ये है कि आप किसी को 4 साल के लिए भेज रहे हो, उसको पता है उसके बाद आप बाहर आ जाएंगे, बाहर में नौकरी है नहीं, अपॉर्चुनिटी है नहीं, उसके बाद वो क्या करेगा? कहीं का नहीं रहेगा, कहीं का। और दूसरी बात, आप हमारे मिलिट्री सिस्टम को खराब कर रहे हो। अब ये मतलब आप एडहॉक पे टीचर को लेना, एडहॉक पे पुलिस को लेना, इसका एक मतलब भी बनता है। चलो क्लर्क को लेना, उसका एक समझ में आता है। आप डिफेंस के अंदर जो लोग जरूरत पड़ने पे सरहद पे जा सकते हैं, जो लोग जरूरत पड़ने पे कहीं पे भी जब सिचुएशन क्रिटिकल होता है वहां उनको कंट्रोल करने के लिए भेजा जाता है, वो क्या कंट्रोल करेंगे? वो तो ऐसे देखेंगे कि इस स्टूडेंट को ये जो कोई राइट चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो क्या करेंगे कवर? वो क्या कवर करेंगे? उनको पता है कि हमको कुछ हो जाएगा तो आगे जाके मेरे फैमिली को भी कोई देखने वाला नहीं है। किस ग्राउंड पे वो बढ़ेंगे? हर आदमी का एक परिवार होता है, हर आदमी को एक सिक्योरिटी सेफ्टी चाहिए। कई बार लगता है कि नहीं, हमको कुछ हो भी जाएगा तो हमारी सरकारी नौकरी है, सरकार हमारे फैमिली को, हमारे बच्चों को देख लेगी, उसको इतने ही पैसे मिल जाएंगे, उसका काम चल जाएगा। यहां तो कुछ है ही नहीं। और जो इतने समय से ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, उसको आप इतने झटके से बोल दिया आप कि आओ और आपका खत्म हो गया, अब आइए 4 साल के लिए। वो 4 साल के लिए मेहनत किया था, अगर उसको ये पहले बात पता होती तो वो कुछ कहीं और ट्राई कर रहा होता, वो बीएड कर लिया होता, वो कुछ भी कर लिया होता, कहीं नौकरी कर रहा होता। वो सेना में फुल टाइम जॉब के लिए तैयारी कर रहा था ना, कई सारे। और हद ये बात है कि सरकार के पास इतने सारे एक्सपर्ट हैं, पूछने का तो काम ही नहीं सरकार को, लागू कर देना है। उसका इंप्लीमेंटेशन में देश गर्त में चला जाए, गड्ढे में चला जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि आपके जो अपने हैं ना, वो आपके साथ नहीं है। स्टूडेंट भी बटा हुआ है। जब एक दूसरे कैटेगरी स्टूडेंट के साथ जब जाती होती है तो दूसरा चुप होता है, नहीं बोलता है। देश में चीजें जब तक सिस्टमैटिक नहीं होगी, कानून व्यवस्था के तहत नहीं चलेगी, तो ये अगर आप बैठ के सोच रहे होंगे कल बुलडोजर आपके घर पे नहीं चलेगा, तो ये गलतफहमी है। चपेटे में सब आएंगे, ये देश है, देश में सब रहते हैं। चीजें अगर कानून बाय लॉ नहीं चलेगी और चीजें अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तो आज जिसके ऊपर कहीं पे ताली बजा रहे होगे, तो वो ताली आपके ऊपर भी कल होके बजेगी। आज कल पत्थरबाज के नाम पे किसी और का शोषण किया गया, आज आप भी पत्थरबाज के रूप में कूटे जा रहे हैं और गोली चलाई जा रही है। क्या अंतर है इसके बीच में? आपका जो जायज मांग है, वहां जायज मांग है, ये होना ही नहीं चाहिए था। एटलीस्ट आप नए सिरे से लाते तो एक समझ में आता, चलो ठीक है। आप पुराने वाले को भी हटा दिए। इसीलिए हमेशा सही का साथ दीजिए और आप अपनों से भी बोलिए, जो आपके अपने हैं। आप एक बार पलट के देख लो, क्या सोसाइटी में आपके इस योजना को सपोर्ट किया जा रहा है? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि वो अलग अलग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए विद्वान हैं जो आपको अलग तरीके से इसको पढ़ा रहे हैं। और जो सपोर्ट नहीं कर रहा, जो कर रहा है वो देशभक्त है, जो नहीं कर रहा वो देशद्रोही है। ये चलता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत समय से सुनने को मिल रहा है, बहुत समय से ये चीजें सुनने को मिल रही है। लेकिन ये आप यूथ हो, आपको सही और गलत तय करना पड़ेगा। और कभी भी आपके ऊपर अगर गलत नहीं हो रहा है, किसी और पे हो रहा है, वहां आप कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट ताली मत बजाइए और सपोर्ट मत कीजिए। क्योंकि हम इसी देश में रहते हैं और उस गलत की आंच हमारे ऊपर भी आएगी और आ रही है। आज आप और हम अग्निपथ को लेकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज यहीं पे कई सारे ऐसे तबके हैं जो ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि 4 साल की सैलरी तो मिल रही है, रिटायरमेंट के बाद 11 लाख रुपए मिल रहा है, 25 लाख के आसपास बन रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? बुरा क्या है? और ये भी लॉजिक दिया जा रहा है तो इंटर के टाइम में ही वो नौकरी कर लेगा, 4 साल में उसको 25 लाख रुपए आ जाएंगे, वो कुछ भी कर सकता है, प्राइवेट नौकरी। और ये वो क्या कमाल के लॉजिक है। और जो कर रहे हैं वो देशभक्त हैं, एक बार सुनते नहीं है, सीधे विरोध कर देते हैं। एक बार डालो तो अपने बेटे को, मैं देखूं उसमें। एक बार आप भेजिए जो विरोध कर रहे हैं। आप एक बार अगर रेडी हो तो आप पब्लिकली आके बोलिए कि हाँ, हम भी अपने बेटे को भेजेंगे 4 साल के लिए, हम भी अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से करवाएंगे। यहाँ भारत में तो यही होता है, नॉर्थ इंडिया में खास करके ये होता है। आप एक बार एक्सेप्ट करो तो इस लॉजिक के साथ, तब देखते हैं। इसीलिए अभी आप जो यूथ है ना,
एक तो हिंसा करने का कोई मतलब बहुत नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन ने भी बिना हिंसा के अपनी बातों को मनवा लिया था। तो एक एकजुट होने की जरूरत है, बट लेकिन यहाँ पे आपके जो अपने हैं उनको भी समझाने का समय है, क्योंकि कोई भी मुद्दा जब तक सामाजिक रूप से उसकी स्वीकृति नहीं मिलती है तब तक उसको मतलब सरकार से मनवाना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए उम्मीद करेंगे, अभी हम लोग पूरे सपोर्ट में हैं कि ये वापस होना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक तरह से यूथ के साथ खेलना है। और जो पहले से ऑलरेडी जिनका फिजिकल हो चुका है, जिनका मेडिकल हो चुका है, उनको उसी पुराने ढर्रे से उनको मिलना चाहिए, उनकी नौकरी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। हम लोग का भी फुल सपोर्ट है आपके साथ, बट हिंसा का रास्ता ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ भीड़ हट जाएगी। तो हिंसा ठीक नहीं है। हाँ, हम लोग अपनी डिमांड रखते रहेंगे हमेशा, और इसको पूरा करना है। सरकार को ये मानना भी पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है उनके पास। ये मजाक कितने दिन तक करोगे? ये तो बस ये तो पकौड़े बेचने से भी बेकार का मजाक हो गया ये तो हम लोग अपनी बात पे डटे रहेंगे, बट हिंसा का रास्ता ठीक नहीं है। हाँ, हमको अपने अपनों को भी साथ में लेना है, उनके भी दिमाग को सही ट्रैक पे लाना है कि जो गलत है उसको गलत कहिए, जो सही है वो तो सही है ही, लेकिन गलत को गलत भी तो कहना होगा। हमारे साथ नहीं हुआ इसका मतलब वो गलत नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। और हम लोग एक साथ हैं, एक साथ ही आगे बढ़ेंगे।